नमस्कार मित्रों, आइए बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये 30 प्रश्नों का क्वेश्चन बुकलेट है और लगाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि थंबनेल में आप लोग देखें कि यहाँ से आपको जेटेट में 5 से 10 नंबर ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस बुकलेट को देखेंगे और सही ऑप्शन को चूज करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं देर ना करते हुए और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? पहला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में भाषा का विकास का निश्चित क्रम में होता है। तो एक निश्चित क्रम क्या है? तो निश्चित क्रम आप शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आगे बढ़ते हुए 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे। 2 नंबर का प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? 4 साइकोलॉजिस्ट हैं, 4 मनोवैज्ञानिक हैं, स्टीफन, स्किनर, क्रो एंड क्रो, मन। तो आप इस प्रश्न का उत्तर यदि स्टीफन लगा रहे हैं तो 1 नंबर यहाँ पर आ रहा है मित्रों। आगे बढ़ते हुए 3 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे और सही ऑप्शन तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? तो ये अस्टर्न, टर्मन, विनय साइमन, बर्ट। तो आप जो इस प्रश्न का उत्तर विनय साइमन को लॉक करेंगे तो यहाँ आपको 1 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा दोस्तों। 4 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि CWSN का संबंध है किससे है? मजबूत आवश्यकता वाले बच्चों से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से, विशिष्ट कक्षा वाले बच्चों से, इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बी को देख रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से है CWSN का संबंध। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। कह रहा है कि क्रोध एवं भय प्रकार है अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। तो इस प्रश्न का उत्तर आप संवेग लगाएंगे और 1 नंबर को पाएंगे। 6 नंबर के प्रश्न, व्यक्तित्व विकास में लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? फ्रायड ने, पावलोव ने, मन, यूंग। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सिगमंड फ्रायड को लगाएंगे और 1 नंबर यहाँ आप पाएंगे। 7 नंबर का प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लगा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप 4 अप्रैल 2009 को लगाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ये हुआ था 4 अप्रैल 2009 को पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। आगे बढ़ते मित्रों और 8 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि NEP 2020 का पूरा नाम क्या है? तो NEP 2020 का पूरा नाम क्या है? आप चारों ऑप्शन को पढ़ें और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 होगा, न्यू एजुकेशन नहीं होगा, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि आप अपनी कक्षा में परिश्रम से पढ़ाते हैं तथा बालक भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक शीघ्रता से सीखते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे। इस समस्या का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? अधिगम व्यक्तिगत होता है, कुछ बालकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और नेक्स्ट ऑप्शन, कुछ बालकों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उपरोक्त सभी। तो आप जो है सो इस प्रश्न का उत्तर सभी लगा लेंगे। और ये 10 नंबर का प्रश्न, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्ति समायोजन, ज्ञानार्जन। तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो ये व्यवहार में परिवर्तन लगा रहे हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ मिल रहा है मित्रों। और आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? एडम्स ने, किलपैट्रिक ने, जॉन डीवी ने, गांधी। तो इस प्रश्न का उत्तर एडम्स लगा लेंगे और 1 नंबर यहाँ आप सुरक्षित करेंगे। आगे बढ़ते हुए 12 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। कह रहा, शिक्षक द्वारा छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना किस प्रकार का पुनर्वलन है? धनात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्वलन, उपरोक्त दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आप किस ऑप्शन की ओर जा रहे हैं? यदि आप सकारात्मक, धनात्मक या शाब्दिक
पुनर्बलन के ओर जा रहे हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ मिल रहा है। आगे बढ़ते हुए 13 नंबर के प्रश्न को आप देखेंगे। कह रहा है कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, व्यक्तिगत, लोगों के बीच, उपरोक्त दोनों। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दोनों लगा लेंगे और 1 नंबर आप यहाँ भी लेंगे। आगे बढ़ते हुए 14 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे मित्रों। 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सीसी का पूरा नाम क्या है। तो सीसी का पूरा नाम है, प्रथम सी से हो जाएगा कंटिन्यूस और दूसरा सी से होगा कंप्रहेंसिव, ई से इवेल्युएशन। कहाँ है? कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, वी में है। यहाँ पर देखिए पहले कंप्रहेंसिव नहीं होगा और यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा। ऐसे काटने के लिए हम लोग सीखेंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे। 15 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे मित्रों। ये क्या कह रहा है कि पाठ योजना निर्माण का पंचपद प्रणाली किसने दी? मॉरिसन ने, हर्बट ने, किलपैट्रिक ने, जॉन डीवी ने। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हर्बट लगा रहे हैं, ये पंचपद प्रणाली। तो आपको 1 नंबर यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर आप 16 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि को सुकराती विधि कहा जाता है? अन्वेषण, समीक्षा, योजना, प्रश्नोत्तर। तो आप जो है सो प्रश्नोत्तर विधि जो है सुकराती विधि है। यहाँ पर अन्वेषण आर्मस्ट्रॉन्ग है और योजना जो किलपैट्रिक का है और समीक्षा कोई विधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक से है। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के 3 मुख्य नियमों का सही क्रम क्या है? थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, उसका सही क्रम पूछ रहा है। तो सही क्रम होगा तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। और गौण नियम 5 हैं तो उनको भी आप देखेंगे। ये 22 नंबर के प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा प्रश्न को कह रहा है कि मनोविज्ञान ब्रिजेश के अनुसार जन्म के समय कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना, आनंद, भय, कष्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या दे रहे हैं? सामान्य उत्तेजना। आगे बढ़ते हुए और जाते हैं 23 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं मित्रों। कह रहा है व्यक्ति भिन्नता का कारण है अनुवांशिकता का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, मानसिक विचारों का प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लगा लेंगे और 1 नंबर यहाँ भी आप सुरक्षित करेंगे। आगे बढ़ते हुए 24 नंबर के प्रश्नों को पढ़ेंगे। कह रहा है कि मानकीकृत परीक्षण के गुण है विश्वसनीयता, मानक, वैधता, ये सभी। तो आप ये सभी लगा लेंगे और 1 नंबर यहाँ भी सुरक्षित करेंगे। आगे बढ़ते हुए 25 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। व्यक्ति वंशानुक्रम एक वातावरण की उपज है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, डगलस, आगे एक ऑप्शन ये गाल्टन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्रो एंड क्रो देंगे और 1 नंबर आप यहाँ भी लेंगे। 26 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है किसने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया? थॉर्नडाइक, रॉस, पावलोव, इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत दिए हैं सो दिए हैं थॉर्नडाइक। आगे बढ़ते हुए और 27 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। ये 27 ये सीरियल थोड़ा सा यहाँ पर मिस हुआ है। देखिए ये प्रश्न का उत्तर आप देंगे निम्नलिखित में से कौन वंचित बालक है? तो सामाजिक रूप से वंचित, सांस्कृतिक रूप से वंचित, उपरोक्त दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दोनों लगा लेंगे जो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हुए 19 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि किस बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो आप वाटसन, वैलेंटाइन, स्किनर, इसमें से आप क्या लगा रहे हैं? तो आप ऑप्शन बी को लगा रहे हैं, वैलेंटाइन। तो आप 1 नंबर यहाँ ले रहे हैं। आगे बढ़ते हुए और नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। ये क्या ये यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन, हाँ जी, अब्राहम मेस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा से संबंधित निम्न स्तर की आवश्यकता कौन सी है? निम्न स्तर की तो दैहिक आवश्यकता, संज्ञानात्मक, सौंदर्य बोध, आत्मसिद्धि। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दैहिक आवश्यकता लगाएंगे और 1 नंबर यहाँ पर आप पाएंगे। ये निम्न स्तर में ये भोजन, पानी और सुरक्षा। 21 नंबर के प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संबंधित है किससे है? आप इस प्रश्न का उत्तर सी लगाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और नेक्स्ट प्रश्न ये है मित्रों, ये आप थोड़ा सा ये बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि गणना का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। कहाँ है?
मानसिक आयु यहाँ है और सी में है, तो क्या होगा, ये होगा कि सी होगा मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। आप सी को देखेंगे। आगे बढ़ते हुए और प्रश्न 28 को पढ़ेंगे मित्रों। क्या कह रहा है कि FLN का पूरा नाम क्या है? तो FLN का पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन डी को देखेंगे। 1 नंबर आप यहाँ उठाएंगे। 29 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे मित्रों। ये 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में सही कर्म क्या है? विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लगाएंगे ये विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा अंत में। आगे बढ़ते हुए और देखेंगे अंतिम प्रश्न मित्रों। अंतिम प्रश्न ये क्या कह रहा है कि सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आप डी को लॉक करेंगे और 1 नंबर यहाँ पाएंगे। सो धन्यवाद मित्रों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने मित्रों तक पहुँचा देंगे। सो धन्यवाद मित्रों।